ये वो ठीक है। अभी जरा ना उसका नाम क्या है, वेटिंग रूम। वेटिंग रूम तो मैंने वैसे ही बंद किया हुआ है। चलें जी, चलें चलें चलें। 7 बजे से पहले मैंने वादा किया हुआ है कि 7 1 नहीं होने चाहिए कल से। ठीक है, चलें 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 चलें। अच्छा जी, अब क्या है, लुकीमिया। लुकीमिया क्या है कि अब इसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हुआ था, इसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होना है, लेकिन इसमें किसी वजह से कम हुआ था। क्या हुआ था? कोई एक्सरे हो गया, कोई रेडिएशन को आपने कोई केमिकल्स खा लिया, जिससे क्या हो गया कि उसका नाम क्या, डब्ल्यू बोन मैरो एप्लेजिया हो गया और उससे डब्ल्यूबीसी लो हो गया। ठीक है। इधर अलबत्ता जो ज्यादा होते हैं ना, उसकी वजह होती है कैंसर। कोई म्यूटेशन हुई है, ठीक है, कोई ना कोई म्यूटेशन हुई, कोई ना कोई कैंसर हो गया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अब एबनॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बनना शुरू हो गए हैं, वो रुक ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है ल्यूकीमिया आपका, यानी कि ब्लड कैंसर। कैंसर है ये, बेसिकली कैंसर की वजह से डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ रहा है। अब बड़ी जनरल सी बात है, कैंसर के सेल तो नहीं ना फंक्शनिंग होते, वो फंक्शन तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि अब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ गया तो इन्फेक्शन वो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सही है ना, ये बात नहीं है, क्योंकि वो फंक्शनिंग नहीं है, वो तो एवं ही उसका नंबर फैला हुआ है। बल्कि वो तो समझ आई बात। अच्छा, एक और बात जरा क्लियर करो पीछे से। लिम्फोसाइट मैंने कहा, क्या कहा था, कहाँ पे बनते हैं लिम्फोसाइट्स? ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स कह रहा हूँ, उसका नाम क्या, डब्ल्यूबीसी कहाँ पे बनते हैं? बताओ बताओ बताओ। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो उसका नाम क्या, किधर बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है ना, बात पता है ना, कि बोन मैरो में यानी कि बनते हैं। ठीक है। हम्म, तो बोन मैरो में बनते हैं, और नंबर 2 किधर बनते हैं? और डब्ल्यूबीसी जो थे लिम्फोसाइट्स वाले, वो कहाँ पे बनते हैं? वो लिम्फोइड टिश्यू में बनते हैं। यही मैंने कहा था ना, कि बाकी जो सारे हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, वो सारे बनते ही सिर्फ बोन मैरो में हैं। और मैंने एक और बात भी की थी कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, वो किधर बनते हैं? वो उसका नाम क्या है, लिम्फोइड टिश्यू में बनते हैं। ठीक है, यही बात की थी। तो और थोड़े बहुत वहां पे भी बन रहे होते हैं, बोन मैरो में भी। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से अब क्या है कि अब 2 किस्म के ल्यूकीमिया हो सकते हैं। एक माइलोजिनस, ठीक है, यानी कि जो बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है ना, अब देख रहे हो, कैंसर प्रोडक्शन ऑफ यंग माइलोजिनस सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है। और दूसरे कौन से? लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, कैंसर प्रोडक्शन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स। ठीक है ना, जहाँ पे क्या बन रहा है, जहाँ पे बेसिकली हमारे कहा क्या चीज बनते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। और यहाँ पे बोन मैरो में क्या बन रहा होता है? बोन मैरो में बेसिकली ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बन रहे होते हैं। तो इसलिए ल्यूकीमिया की भी 2 किस्में हैं। एक ये कि क्या बोन मैरो में हुआ है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, माइलोजिनस ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है। और अगर वो उसका नाम क्या है, लिम्फोइड टिश्यूज में हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिम्फोसिटिक। लिम्फोसिटिक क्यों? क्योंकि वहां पे बनने ही लिम्फोसाइट्स ने। ठीक है। तो वो ल्यूकीमिया हो गया। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि उसका नाम क्या है, माइलोजिनस सेल्स का, यानी कि नंबर, कैंसर प्रोडक्शन उनकी बढ़ेगी, माइलोजिनस सेल्स की, जिन्होंने आगे से क्या बनाने, क्या होते हैं, जिन्होंने आगे से क्या बनाने होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट बनाने होते हैं। अब उनकी कैंसर प्रोडक्शन होगी बोन मैरो में, ज्यादा होगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो सारी बॉडी में स्प्रेड करेंगे, सारी बॉडी में, यानी कि कैंसर कैंसर आपको पता है फैलता जाता है। तो यानी कि बोन मैरो में तो उनका नंबर बढ़ेगा, बाद में फिर हर जगह फैलता जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात होगी, देन ग्रेटली इंक्रीज एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। ठीक है, कि वो जब पीछे से बंद ज्यादा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड में उनका नंबर एबनॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, फिर और क्या जनाब? और ये कि उसका नाम क्या है, अब मैंने आपको एक और बात समझाई थी जब मैं आरबीसी पढ़ा रहा था, कि जब वो बन रहे होते हैं ना, ये वाले डब्ल्यूबीसी वगैरह या आरबीसी वगैरह, पहले वो इस स्टेज में होते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, कि पता नहीं होता कि इस जो है माइलोब्लास्ट ने, जिससे आगे फिर सारे किस्म के मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट बनने हैं। ठीक है। ये मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि शुरू में अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, बाद में आहिस्ता करते 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 पता चल जाता है वो डिफरेंशिएटेड होते जाते हैं, कि अच्छा इससे बेजोफिल बनना है, इससे अजीनोफिल बनना है, अच्छा इससे उसका नाम क्या है हमारा, ये फ्लाम वो तीसरा बनना है। ठीक है, वो अजीनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। तो यानी कि शुरू में वो क्या होते हैं, शुरू में वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और लेटेस्ट स्टेजेस में जाके डिफरेंशिएटेड होने लग जाते हैं। अब वो यहाँ पे कहता है कि इसका मतलब है ल्यूकोपीनिया की भी फिर किस्में होंगी, ल्यूकीमिया की भी।
कि न्यूट्रोफिल ल्यूकीमिया, जिनोफिलिक ल्यूकीमिया वगैरह, ठीक है। भाई किसका नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, अगर किसी खास किस्म के सेल में हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि इसका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से ल्यूकीमिया किस में उसने बताएंगे। अच्छा, फिर उसने ये कहा है कि जितना ज्यादा वो जो जिस सेल की वो जो कैंसर प्रोडक्शन हो रही है, वो जितना ज्यादा अनडिफरेंशिएटेड होगा ना, उतना ही वो एक्यूट किस्म का ल्यूकीमिया काज करेगा, ठीक है। और उसका नाम के बंदा जो है ना वो फ्यू मंथ्स में मर जाएगा। जबकि अगर वो उसका नाम क्या डिफरेंशिएटेड सेल्स का अगर वो करता है तो उस केस में क्रोनिक ल्यूकीमिया होगा, और वो बंदा जो है ना वो ल्यूकीमिया फैलते फैलते जो है ना वो यानी कि 10 से 20 साल लगा देते हैं, यानी कि वो थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा क्रोनिक होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा डिफरेंशिएटेड सेल यानी कि किसी एक खास लाइन के सेल जो है ना वो जो है उनका नंबर कैंसरसली बढ़ गया है। इसका मतलब क्योंकि इसकी वजह क्या है, बात तो समझे ना, कि किसी एक साइड के सेल को ज्यादा हुए हैं एंड वो कैंसरस हुए हैं, बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो अपना सही काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सोचें कि पीछे से जिसने सारे बनाने थे अगर वही डैमेज हो गया। इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से जरा इस बात को समझें। ये है माइलोब्लास्ट देख रहे हैं, माइलोसिटिक लीनिएज एक होती है लिम्फोसिटिक लीनिएज। ये लिम्फोसिटिक लीनिएज, ये माइलोसिटिक लीनिएज। अब मुझे बात बताएं, इससे ये न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट ये सारे इससे बनने हैं, ठीक है। वो उससे सारे लिम्फोसाइट वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये डैमेज होने लग जाता है तो ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है ना, ये चलो इसमें मसला हुआ या इसमें मसला हुआ तो बाकी तो ठीक है ना। अब इसी में ही मसला हो जाए अनडिफरेंशिएटेड सेल में, जिसका अभी तक पता ही नहीं कि इसने क्या अभी तक आगे जाके बना, फिर तो बंदा ठुक गया ना। क्यों, उसकी हर सारी मशीनरी उसकी खराब हो गई, आगे से कोई भी नहीं पता चला, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि एक्यूट क्यों है और क्रोनिक क्यों है, क्योंकि उसमें फिर सब कुछ ही डैमेज हो गया उसका, सारी उसका पूरी आर्मी खराब होगी, आपकी आर्मी भी, पुलिस भी, हर चीज ही खत्म होगी, ठीक है। बात समझ आ गई। और यहाँ से ये भी पता चल जाना चाहिए आपको कि एक लिम्फोसिटिक लीनिएज होती है, एक माइलोसिटिक लीनिएज होती है, ठीक है। लिम्फोसिटिक लीनिएज जो है उसमें क्या है, वो लिम्फोब्लास्ट से शुरू हो रही है। ब्लास्ट मैंने पहले बताया था बनाना, जिससे हम बनाते हैं आगे, ठीक है, यानी कि आपका प्रोजेनेटर सेल होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये माइलोब्लास्ट है, जिससे आगे ये सारे बनने हैं, नेप बनने हैं तीनों, और मोनोसाइट बनना है, ठीक है। और ये क्या है, इससे आगे हमारे वो लिम्फोसाइट्स बनने हैं, ठीक है। माइलोसिटिक लीनिएज है। तो यानी कि अनडिफरेंशिएटेड ज्यादा होगा तो क्रोनिक बंदा महीने में ही मार देगा, ठीक है। और अगर उसका एक्यूट होगा क्रोनिक और जल्दी मार देगा। अगर डिफरेंशिएटेड होगा तो फिर कि कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होगा क्रोनिक, वो 10-30 साल तक स्लोली डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके इफेक्ट तो जरा समझो, इस इफेक्ट्स क्या है। पहला इफेक्ट तो ये है कि बोन बोन मैरो में वो हो रहा होता है ना, तो बोन बोन के ऊपर ही इतना वो ज्यादा तेजी से वो रिप्रोड्यूस करता है कि पहले बोन को ही अटैक करता है, बोन में पेन काज करके बोन को फ्रैक्चर कर सकता है। बोन मैरो में देखो ना, हुआ है ना, बोन मैरो में कैंसर फैल गया तो उस कैंसर ने बोन पे नहीं अटैक करना, तो बोन को ही उसने ना फ्रैक्चर कर देना है। नंबर दो क्या करना है, नंबर दो, अब मेरी बात को जरा सुनो। अब बोन मैरो जो है वो तो सारा हमारा बोन मैरो रिप्लेस हो रहा है नॉन फंक्शनल ल्यूकीमिक सेल से। तो अब क्या प्लेटलेट्स नॉर्मल बन पाएंगे? नहीं। जब प्लेटलेट्स नॉर्मल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लीडिंग होगी, आरबीसी सही नहीं बनेगा, एनीमिया होगा, ठीक है। और उसका नाम क्या है, जब डब्ल्यूबीसी खुद भी सही नहीं बने तो क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो बोन मैरो है उसको तो ल्यूकीमिक सेल रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट अब ये मेटाबॉलिक स्टार्वेशन कर देंगे, क्यों भला, क्योंकि कैंसर सेल ने इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के सारे, वो उसका नाम क्या है, ये देखो ना, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सारे फूड स्टफ अमाइनो एसिड विटामिन को तो ये खा जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी, इसका नाम क्या है, रैपिड डिटोरिएशन ऑफ नॉर्मल बॉडी प्रोटीन, सारे अमाइनो एसिड वगैरह पे, सारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स वगैरह, एनर्जी ऑफ द पेशेंट इज ग्रेटली डिप्लेटेड। यानी कि कहने का मतलब ये मेटाबॉलिक स्टार्वेशन आपने यहाँ पे लफ्ज देखना है कि ये मेटाबॉलिक स्टार्वेशन अकेला यही काफी है बंदे को मारने के लिए, कि उसके अंदर जो विटामिन प्रोटीन जो कुछ है उसको ये खाई पी जा रहा है। ये देखो जी, आपके साथ अभी तक बजने में एक मिनट बाकी है, आपका ये सारे यूक्यूज हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब जिस बच्चे ने जाना है वो तसल्ली से जा सकता है, ठीक है, जिसको जाने का शौक है, जिसको लग रहा है मुझे सैचुरेशन हो गई है, ठीक है। अब मैं मीटिंग में नहीं हूँ, अब बेसिकली मैं कुछ बच्चों के साथ हूँ जो कि रुकना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा लेक्चर खत्म हो गया, ये बात अब याद रहे, ठीक हो गया कि यानी कि इसने मेटाबॉलिक साथ 3 इफेक्ट्स थे। एक में क्या हुआ कि उसने सारा बोन मैरो डिस्प्लेस कर दिया ल्यूकीमिया सेल्स ने, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी, एनीमिया होगा, ठीक है।
और उसका नाम का इन्फेक्शन वगैरह होंगी, ठीक है, क्योंकि WBC नॉर्मल WBC पूरे नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर ये बोन मैरो की फ्रैक्चर की टेंडेंसी, तो ये आप लोगों का जो है ना आज के यूट्यूब सुनो, ल्यूकीमिया, ल्यूकोपिनिया, बेजोफिल, एजिनोफिल 4 हो गए, फिर यहाँ से लाइंस ऑफ डिफेंस 5 हो गए, ये इन्फ्लेमेशन 6 हो गई। पीछे वाली सारी बातों में से सिर्फ अब एक यूक्यू रहता है, उस दिन वाले बच्चों को भी नहीं कराया था, आपको भी नहीं करा रहा, बाद में करवा दूंगा या फिर वीडियो पे करा दूंगा, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। लेकिन अब जितने का आप लोगों को समझा दिया है ना, जब आप लोग 2 मिनट में कर सकते हो, कराने को भी मैं भी 2 मिनट में करवा सकता हूँ, लेकिन ये है कि अभी मेरा दिल है कि या तो हम 5 मिनट वेट कर लें। ये वाली बातें मैंने आपको करवा दी हैं, ये वाला पेज भी, यहाँ से ये वाली बातें भी, ठीक है, यहाँ से ये भी मैंने करवा दिया है, ये देख रहे हैं सारी डायबिटीज वगैरह वाली बातें। सिर्फ ये है कि मोनोथिलिया एंडोथिलिया सिस्टम सिर्फ 5 मिनट का था ये, लेकिन अब करवाया नहीं जा सकता क्योंकि 7 बजे का मैंने टाइम दिया होगा। तो इस तरह से आप लोगों का सारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से कवर हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने सारा करवा दिया हुआ है, लेकिन चलो वो एक जो अब रहता है तो वो मैं करवा दूंगा, वो फिर वीडियो पे करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैंने चैप्टर को एंड करना है, चैप्टर ऑलमोस्ट आप लोगों का एंड ही है, देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा चले आप थोड़ी सी बातें कर लें ताकि आप लोग जो है ना वो मुझे बता सको। हाँ जी, हाँ जी। सर वेजोडाइलेशन ब्लड लॉस नहीं बढ़ेगा इंजर्ड एरिया से, ठीक है, मतलब अगर वेजल ही डैमेज होगी तो क्या होगा। अच्छा भी देखें उसका क्या नाम है कि हाँ हाँ वो करवा दूंगा, वो आसान है बिल्कुल, कोई मसले की बात नहीं। वेजो डायलेशन से देखो, वेजो डायलेशन हुई है, वैसे तो टिश्यू इंजरी से उसका नाम का ब्लड वेसल फट भी सकती है, तो उस केस वो क्या केस होगा वो हमने सारा उधर पढ़ा है चैप्टर 37 में, ठीक है, कि जब उसका नाम का जब इंजरी के केस में जब क्या होता है, जब वेसल फटती है तो क्या होता है, वो सारी चैप्टर 37 की बातें हैं। वो हमने सारी एक एक बात की थी कि कैसे प्लेटलेट प्लग बनता है, फिर कैसे ब्लड कोगुलेशन होती है, वो सारा निजाम, ठीक है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरा चैप्टर 37 की एक एक बात पढ़ी थी, ठीक है। चले जी मैं कर देता हूँ, मैं लाइंस ऑफ डिफेंस को करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि उसका नाम क्या है, ब्लड ब्लड तो जाएगा ना, फिर ऑब्वियसली परमेबिलिटी बढ़ रही है तो उसका नाम क्या, ब्लड तो जा रहा है ना, प्लाज्मा प्रोटीन जा रही है, ब्लड के सारे सेल जा रहे हैं, तो ब्लड ही जा रहा है, ठीक है, तो वो तो जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। ऊपर भी बच्चा कह रहा है कि लाइंस ऑफ डिफेंस रिपीट करवा दे, मुझे लगता है आप लोग आए लेट हो, अदरवाइज तो, या फिर आप लोगों का नेट ड्रॉप हुआ है। चलें सुने सुने सुने, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अभी हम लाइंस ऑफ डिफेंस को दोबारा देख लेते हैं। बड़ी वैसे मैंने मिसालें दे दे के करवाया था, ठीक है ना, पता नहीं अब मैं उतनी मिसालें तो नहीं अब दे सकता, लेकिन चलो आप सुनो। देखो पहली है टिश्यू मैक्रोफेज, इसको मैंने कहा चौकीदार है ये, ठीक है। ये मसलन कि अगर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है तो हिस्टियोसाइटिस से कहते हैं, लंग्स में होता है तो अल्वियोलर मैक्रोफेजिस हम इन्हें कहते हैं। बेसिक चीज यही है कि टिश्यू के अपने अंदर जो मैक्रोफेजिस वक्त पड़े हुए हैं, अब वो चूंकि उसका नाम क्या है, पहले वो क्या होते हैं, सबसे पहले वो मोबाइल होते हैं, यानी कि पहले से साइल होती है, लेकिन अब इन्फेक्शन के नतीजे में क्या होगा, मोबाइल हो जाएंगे, अपने अटैचमेंट छोड़ के फौरी तौर पर मोबाइल बन जाएंगे, यानी मोबाइल का मतलब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये कि और इनलार्ज भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट आवर के दौरान हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, तो ये लाइफ सेविंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है न्यूट्रोफिल्स, इसको मैंने कहा था पुलिस है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि इस केस में जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई है ना, वहां से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पहले ब्लड में आते हैं, अब टिश्यू से ब्लड में आके फिर आगे से जाते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में न्यूट्रोफिल्स पड़े होते हैं, स्टोर होते हैं, वहीं पे बनते हैं, वहीं पे स्टोर होते हैं, उनको वहां से लेके आते हैं न्यूट्रोफिल्स को ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में हो जाता है न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, ब्लड में न्यूट्रोफिलिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है, यानी कि थाने में पुलिस वाले बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यही इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है, ये आईकैम और सिलेक्टिन इन इन प्रोटीन्स को का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं। इन प्रोटीन्स के बढ़ने से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स के अपने ऊपर कौन सी प्रोटीन होती है, इंटेग्रिन, तो इस तरह से वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनेशन। नंबर 3 काम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ये करते हैं कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो जगह है ना, पोर्स है, उनको वाइड ओपन कर देते हैं, इतने वाइड ओपन कर देते हैं कि ये जो है ना न्यूट्रोफिल ये डायबिटीज करके यहाँ से बाहर निकल सके, यानी कि क्रॉल थ्रू करके ना खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करके वहां से निकल सके। 3 काम हो गए। चौथा, इन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का काम ये होता है कि इनकी वजह से न्यूट्रोफिल को पता चलता है कि मैंने
अब आगे कहाँ पे जाना है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रही है, कीमोटैक्सिस इसको कहते हैं हम, कि इसका इधर इनकी तरफ जाना, ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की तरफ जाने की हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। ठीक है जी। तो ये यानी कि 4 काम है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के। ठीक है जी। अब तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, उसमें ये होता है कि मोनोसाइट्स जो है ना, मोनोसाइट्स यानी कि मोनोसाइट्स जो है ना, वो आते हैं यहाँ पर आके मैक्रोफेज बनते हैं और वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब उनका निज़ाम ये है कि वो ब्लड में भी थोड़े होते हैं मोनोसाइट्स, और बोन मैरो में भी थोड़े होते हैं। और फिर ये है कि वो जब मोनोसाइट्स यहाँ पे आ भी जाते हैं ना, जब इन्फ्लेमेटरी जगह पे, इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे, वहां पे आके मजीद 8 घंटे लेते हैं और फिर जाकर वो प्रॉपर मैक्रोफेज बनते हैं। मैक्रोफेज, मोनोसाइट खुद इमेच्योर होते हैं, खुद उसका नाम क्या, वो इतने ज्यादा बड़े फैगोसाइट नहीं होते, लेकिन जो मैक्रोफेजेस होते हैं ठीक है ना, वो जो है उसको हम कहते हैं कमांडो है ये। ठीक है। ये पुलिस वाले से 5 गुना ज्यादा जो है ना फैगोसाइटोसिस कर सकता है, न्यूट्रोफिल से 5 गुना ज्यादा फैगोसाइटोसिस कर सकता है। ठीक है। और उसका नाम क्या है, ये आके दूसरी फोर्सेस को भी एक्टिवेट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। कमांडो उधर आके क्या करते हैं, एक तो उधर सारा जो न्यूट्रोफिल संभाल रहे थे, अब तक तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस है ना कमांडो। ठीक है। कि इसका नंबर थोड़ा तो था बोन मैरो में भी, ब्लड में भी। ठीक है। लेकिन ये है कि अब उसका नाम क्या है, जब ये अलबत्ता आ जाते हैं, ठीक है, 8 घंटे लगाते हैं इधर टिश्यू, इन्फ्लेम टिश्यू वाली जगह पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद सारे फैगोसाइटोसिस को डोमिनेट कर लेते हैं। यानी कि ये फिर कहते हैं बस पुलिस वाले थोड़ा काम खत्म है, अब मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है। यानी कि क्योंकि ये बड़े मैक्रोफेजेस हैं, कमांडो हैं, 5 गुना ज्यादा फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज की फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है। मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों को ये पहले क्यों नहीं समझ आया, इतना मैंने उसको डिटेल में समझाया था। ठीक है ना। सिर्फ यकीनन मुझे उम्मीद है कि सिर्फ नेट का मसला होगा, इसीलिए मुझे रिवाइज करना पड़ रहा है, इतनी मिसालें दे दे के समझाया था। अच्छा, बस चौथी लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि उसका नाम क्या है, आपके बोन मैरो ही सारे जो मोनोसाइट्स और ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है ना, सारे न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेसोफिल, इन सब की प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है। इस काम को 3 से 4 दिन लगते हैं, इस काम को कितने दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। ये आपकी चौथी लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि पुलिस वालों की और फौजियों की भर्ती ज्यादा कर दो। ठीक हो गया। तो ये था जी आप लोगों का लाइन ऑफ डिफेंस। अब बताओ कुछ और। बाकी बहरहाल ये रिकॉर्डिंग जब आएगी ना, तो उसमें आप अगेन भी देख सकते हो जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी ना। मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, आप एवं क्यों चीजों को गुरल मुरल कर रहे हो।